मैथमेटिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। हम सबको ये पता है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, पर ये वैल्यू आई कहाँ से? तो मैं आपको इसके दो अप्रोच बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा, सेकेंडली मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा। सबसे पहले मैं बेस लाइन खींच लेता हूँ। आपको यहाँ पे दो लाइनें दिख रही होंगी जिसके बीच में मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया है। इस वर्टेक्स को मैं ए नाम दे देता हूँ और मैं यहाँ पे बेस और मैं इसे पी नाम दे देता हूँ। तो मैं बेस लाइन ए पी को बेस मानते हुए इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता जाऊँगा और फिर मैं चेक करूँगा कि इस जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके हाइपोटेनियस का रेशियो 1:2 आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि साइन का जो डेफिनेशन होता है साइन थीटा का जो डेफिनेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम जब वैल्यू 30 डिग्री का हम जब 30 डिग्री वैल्यू हम डाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो 1:2 आता है या नहीं। मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस आया है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 6 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस आया है। जब मैं यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो मैंने जब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस आया। आप इसे देख सकते हो कि जब मैंने इस पर परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया तो 4 सेंटीमीटर का इस पर हाइपोटेनियस आया। 3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 6 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस आया। 4 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 8 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस आया। तो इनका रेशियो आया 1:2। आप देख रहे हो 1:2 आ रहा है। तो जब हम 30 डिग्री के एंगल पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जा रहे हैं तो हमें 1:2 का रेशियो हमें मिल रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। तो ये तो हो गया विजुअलाइजेशन के थ्रू, इसे फील करना। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आप उसे देख सकते हो, उसे फील कर सकते हो कि उसका वैल्यू उतना ही क्यों आ रहा है, कि साइन 0 का वैल्यू 0 ही क्यों आ रहा है, टेन 0 का वैल्यू 0 ही क्यों आ रहा है, या और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को आप रख सकते हो। आप किसी भी रेशियो को अप्लाई कर सकते हो, साइन कॉस टेन सेक कॉस है। अब देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल अप्रोच। यहाँ पे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा हो तो आपको इसका डेफिनेशन पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन ये होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं आपको एंगल से डिनोट कर देता हूँ। इसका एंगल होगा 60 डिग्री और इसका भी एंगल 60 डिग्री होगा, इसका भी एंगल 60 डिग्री होगा। सबसे पहले मैं इसका वर्टेक्स को डिनोट कर देता हूँ ABC। आपको पता है कि जब साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो आप में किसी भी वेरिएबल को ले सकते हो ABC XY। तो मैं एक ए को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ए से वर्टेक्स ए से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे इसको भी मैं D से डिनोट कर देता हूँ, ABD और ACD। तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, तो यह आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं अकॉर्डिंग टू RHS, यानी कि राइट एंगल और हाइपोटेनियस एंड साइड। आप देख सकते हो AC और AB इक्वल है क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। और आप देख सकते हो दोनों ही AD दोनों में कॉमन है और ADB और ADC यानी कि दोनों में राइट एंगल बना हुआ है। तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप देख सकते हो जब मैंने वर्टेक्स A से D पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यह एंगल हाफ हो गया, क्योंकि ये 60 तीनों 60 थे। तो यहाँ पे जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हाफ हो गया और इसे बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया। तो इसकी लेंथ हो जाएगी A/2, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि साइन
हमें 30 का वैल्यू निकालना है। तो साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रखना है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो उसके लिए परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा BD। तो 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया BD। और जो हाइपोटेनियस होता है वो 90 डिग्री के सामने वाला, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वही हाइपोटेनियस होती है। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस ट्राइंगल में जो AB लेंथ है वो इसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो BD का वैल्यू हो जाएगी A/2 और AB का वैल्यू हो जाएगा A। तो हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1/2। सो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच। सो आप इन दोनों मेथड के थ्रू आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को फील कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकते हो, उसे आप प्रूफ कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।